ऐ खुदा, ऐ खुदा, मैं एक आम सी बंदी हूँ और मुझे पैदल ही सफ़र करना है चांद तक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब भाई, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ज़िंदगी की हकीकत में मैं आपके सामने रूबरू। मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जो कि किसी किसी को शायद बुरी भी लग सकती है, लेकिन आप हकीकत पसंद होंगे तो आपको अच्छी लगेंगी। मार्केट में हर जगह लड़कियाँ ही लड़कियाँ काम करती हुई मिलेंगी आपको, शॉप पे हर जगह। और लड़कियाँ कहती हैं कि हम किसी से कोई कम है क्या, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत मजबूत हूँ, हर जगह मैं काम करती हूँ। बेशक काम करती हैं, मैं कमा के खा सकती, बेशक कमा के खाती हैं। कुछ लड़कियाँ तो ऐसा भी कहती है, औरतें लड़कियाँ, कि मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे मर्द की ज़रूरत पड़ती ही है, चाहे वो भाई की सूरत में हो, चाहे बाप की सूरत में हो, या शौहर की सूरत में हो, या दोस्त की सूरत में हो। ये सब लड़कियों की कमज़ोरी की अलामत है। उसके बाद मार्केट में भी कहा जाता है कि लड़कों को काम पे रखेंगे शॉप पे तो लड़कों को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लड़कियां तो कम पैसे में भी राज़ी हो जाती है। तो ये भी मेरा नज़रिया है कि ये लड़कियों का या औरतों की कमज़ोरी की अलामत है। फिर मैं अब दूसरी जगह पे आती हुई, इन मुद्दों को छोड़ करके, बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। जब कोई लड़का काम करता है ना, अपनी फैमिली, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार और जिसके पास जितनी हैसियत है सबको लेकर के चलता है। शायद ही कोई लड़का है जो नहीं चलता है, लेकिन चलता ही है। वो सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। और जब कोई लड़कियां काम करती है तो सबसे पहले वो अपने मेकअप के बारे में सोचती है, अपनी फिटनेस के बारे में सोचती है। और मर्द जब काम करता है तो घर में किसी को कुछ कमी भी होती है तो बीवी से भी हो, बीवी से भी, और उसके बाद माँ बाप बहन सबसे कुछ ना कुछ सुन लेते हैं और सब जिद भी करते हैं, हमारे पास ये नहीं, ये कमी है, और उल्टा सीधा बोल भी देते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बोलते हैं। और वो भी मर्द है तो वो तो जाहिर सी बात है, वो भी थोड़ा बहुत बोल ही देते हैं। अब बोलते हैं, उन लोग के अंदर तो अलग ही रुतबा होता है, खैर छोड़िए। और उसके बाद जब औरतें काम करती है अगर थोड़ा बहुत भी किसी के ऊपर खर्च करी तो वो एहसान रहता है और बोलती है। और कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जो अपने माँ बाप के साथ साथ अपने सास ससुर सबका ख्याल करते हैं। लेकिन जब औरतें काम करती है, अपने सास ससुर को थोड़ा सा दे देती है ना, तो एहसान जताती है कि मैं काम करी हूँ, मैं खिलाती हूँ। लेकिन मर्दों के अंदर ये बहुत कम, ना के बराबर, लेकिन औरतों के अंदर ज़्यादा है। मार्केट में जब लड़कियां काम करती हैं, मेरे ख्याल से लड़के आजकल जो बेरोज़गार हैं, इन्हीं लड़कियों की वजह से। लड़कियां जितने पैसे अपने मेकअप पे, अपने फिटनेस पे खर्च कर देती हैं, लड़के शायद कितनों का पेट भर दे। ये मेरा नज़रिया है, कितनों का लड़के पेट भर देते हैं। जब कोई बहन भाई को देखती है तो बहुत खुश होती है, बाप और अपने भाई को देख करके बाप के पास भी ज़िद करती है। और मेरे ख्याल से बाप से ज़्यादा भाई के पास ज़िद करती है, बहुत लाड करती है, क्योंकि आपस में एक दूसरे से झगड़ना बचपन से ही, तो हर बात जो है भाई से शेयर कर जाती है। और अगर उसी भाई के पास नौकरी ना हो तो किससे ज़िद करती है? किसी से नहीं ज़िद कर पाती है वो। किससे करेगी ज़िद? नहीं कर पाती है। जब बहन काम करती है और अगर कोई दूसरी बहन ससुराल से आएगी तो क्या बहन के पास ज़िद करेगी? जो भाई के पास नाज नखरे उठाती है कि मुझे भाई ये चाहिए, मुझे भाई वो चाहिए, ज़िद करती है। और अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहन के पास करेगी क्या? कितनी बहन करेगी? एक करेगी, दो करेगी, कुछ दिन करेगी, कुछ दिन के बाद नहीं करेगी ज़्यादा। लेकिन बहन बूढ़ी भी हो जाती है तो भाई के पास नखरे करती है। ये शुरू से चलता आया, आज भी वही बहन नहीं करती जिस भाई के पास में कोई काम नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मेरी वीडियो कहीं तक भी जा रही है तो जो लड़के बेरोज़गार है उस पर भी नज़र करम करना चाहिए, उसे भी नौकरी मिलनी चाहिए, उसे भी काम करने का हक़ है, उसे भी अपने माँ बाप बहन को खुश करने का हक़ है। वो पैसे कहाँ पर सही जगह इस्तेमाल करेंगे, उन लोगों को ज़्यादा आता है, वो कमज़ोर नहीं है। एक वक्त ऐसा आता है कि काम नहीं करते, नौकरी नहीं मिलती है तो इंसान का ज़हनी मरीज़ हो जाता है वो भाई, और ज़हनी मरीज़ बन करके उसे कुछ समझ में नहीं आता। मैं इन सब की ज़िम्मेदार, मैं एक
लड़की को ही करती हूँ, क्योंकि आजकल सबके अंदर हवस है, हम हो या कोई हो, पैसे के चक्कर में। मेरी वीडियो बहुत बुरी लग जाएंगी किसी किसी को, लेकिन अगर आप हक पर है तो आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए। खैर, मैं इस मामले में फिर अगली वीडियो ही बनाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन। सदा आप लोग खुश रखे। मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह आपको सदा खुश रखे।